ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, दो सामग्री अपनी हथेली में ले लेना है और उसको छुपाकर आपको शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। उसके बाद धन में, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ जीवन में चल रही कैसी भी समस्या है वो समाप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में चल रही कैसी भी समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां या दुख है वो समाप्त होने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल। कितने दाने, तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने कम से कम ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है, तो मात्र आपको एक दाना लेना है। ठीक है, एक दाना काली मिर्च का या 7 दाने, एक दाना काली मिर्च का और 7 दाने या 11 दाने काले तिल के। ठीक है, और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर चले जाना है। और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर ले गए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना ही धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना ही, जो 7 काले तिल और 1 काली मिर्च है उन दोनों सामग्री को उठाना ही अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना ही। कौन से हाथ में, सीधे वाले हाथ में। ठीक है, और उस हाथ को अपने सीने से, अपने चेस्ट से स्पर्श करवाना ही और सारी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए मन ही मन प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उन सामग्री को अपनी मुट्ठी में लेकर इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना। ठीक, उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना ही, शिवलिंग से स्पर्श करवाना ही और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन में आ रही कैसी भी बाधाएं, परेशानी और जो समस्या है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करने के लिए पहला वाला विशेष उपाय ही इसको जरूर कर लेना। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो आपको आपके कार्य को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री की जरूरत है देखते चल लेना। सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र, कम से कम आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, 3, 5, 7 जितने बन पाए, कम से कम 3 तो आपको ले ही लेने हैं। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको अपने घर के नज़दीक शिव मंदिर चले जाना है और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और अघोरेश्वर महादेव जी का विशेष उपाय करना है। देखिए, 3 बेलपत्र है। ठीक है, तो उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित कर देना है जहाँ कॉर्नर पर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, पहला बेलपत्र, दूसरा बेलपत्र और तीसरा बेलपत्र। ठीक, उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और सबसे पहले जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर जल को समर्पित करना है और फिर जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ा देना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाया, पहली बेलपत्र पर समर्पित किया, जल के लोटे से माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल उड़ेल देना है। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, जो आप चाहते हो पूर्ण हो जाए,
उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय ही कामना पूर्ति के लिए। सारी कामनाएं इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी, तो कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही समस्या समाप्त होगी। ठीक है, अगर घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो सुख शांति आएगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको हल्दी ले लेनी है। कौन सी हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी ना, ये आपको ले लेनी है। कितनी? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है शहद। तो आपको इस वाला उपाय के लिए 1 चम्मच जो छोटी टीस्पून आती है उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से हम बताते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से इस सभी सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। और उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है? एक कटोरा लेना है। क्या करना है? एक कटोरा, एक बाउल लेना है। ठीक, उस बाउल में जो 1 चम्मच शहद बताया है वो डालना है और 1 चम्मच हल्दी डालना। ठीक, और आपको अच्छी तरह से लेपन तैयार कर लेना। क्या करना है? एक पेस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, पेस्ट तैयार हो गया। उसके बाद क्या करना है? इस पेस्ट को उठाना है और जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है उस पर आपको लिखना है श्री। क्या लिखना है? श्री। 1 मिनट, कलर बदल देते हैं। आपको लिखना है श्री। ठीक, और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उन पर आपको इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है। ठीक है, क्या किया आपने? शहद और हल्दी को मिला लिया है और इस प्रकार से ऊपर वाली पत्ती पर श्री और नीचे वाली पत्तियों पर स्वास्तिक बना दी है। ठीक, उसके बाद उस बेल के पत्ते को उठाना है। ठीक, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि सारी कामनाएं पूर्ण करें, समस्या को समाप्त करें। तो शिव पुराण का अद्भुत उपाय ही जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।